इतना तू करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यू चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि जिन लोगों को अंतिम अवस्था चल रही है, यानी वो हमारे बहुत एज जिनका हो गया है, यानी आदमी का यानी मनुष्य का ऊपर वाले 100 साल की आयु बनाए हैं। यानी एक व्यक्ति की आयु भले 100 साल बना हो, लेकिन औसतन लोग 60-70 साल ही जीते हैं। और अंतिम अवस्था में उनकी मृत्यु जो होती है और सुखद हो और अच्छे ढंग से हो। हमने पिछले वीडियो में एक कुत्ते के बारे में बताया था कि कैसे कुत्ते सड़ कर मरते हैं। ये सब मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक उसी तरह से हम भी किसी दिन बूढ़े होंगे, हमारा भी शरीर थक जाएगा। उस समय में आदमी को, मनुष्य को तरह तरह के बीमारी शरीर को घेर लेता है, तरह तरह के बीमारी शरीर को जकड़े रहता है। सांस अंदर का अंदर ही रहता है, बाहर निकलने में बहुत कष्ट होता है। तो इसी को आज का सुगम बनाएंगे। आपका या हमारा मृत्यु निश्चित है, और हमारा जो मनुष्य का जीवन है या पशु का है, मृत्यु सबका है, सबकी होनी है। लेकिन हमारा ये चाहत रहती है कि मृत्यु जो हो बहुत बढ़िया से हो, बिना कष्ट का हो। हम लोग इलाज भी इसलिए कराते हैं कि कष्ट कम से कम हो, कष्ट न के बराबर हो। प्राण रक्षा चिकित्सक का मुख्य दायित्व है। इसमें विभिन्न तरह के चिकित्सा पद्धति लोग अपनाते हैं अपने प्राण की रक्षा के लिए। तो मृत्यु जिनका नज़दीक आ गया है, उन्हें उनकी इच्छा रहती है और उनका जो सोच रहता है, तो उनकी मृत्यु पर ये भक्ति गीत क्या कहता है? इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब हमारा प्राण तन से निकलता हो और मुंह में भगवान, ईश्वर, देवी देवता के यदि नाम लेते हुए यदि हमारी मृत्यु होती है, तो इसको बहुत बढ़िया माना गया है। गंगा जी का यदि तट होता है, गंगा जी को बहुत ही शुद्ध माना गया है, तो बहुत ही अच्छा हो। यमुना का बंसी बट हो, यानी हमारे कृष्ण का यदि स्मरण हो, मन में कृष्ण हो और मेरा सांवरा निकट हो, अगर भगवान के प्रति आपकी आस्था है और उस मृत्यु के समय में जिन्होंने आपको जीवन दिया, आप सारे कष्टों से और सांसारिक जो मोह माया है उसको आप त्याग करते हैं और आप मृत्यु को स्वीकार करते हैं। सबको करनी भी चाहिए। चिकित्सा एक हद तक काम करता है। हमारी कोशिश रहती है कि जीवन जो मिला है, लोग व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपना जिए बिना किसी कष्ट का। और जो प्राण जब निकलता है, तो उस समय अंतिम अवस्था में ईश्वर का स्मरण रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि मृत्यु के समय में उन्हें उनके मुंह में ये भगवान का, राम का या जिस धर्म में आप हैं उनका यदि आपको ईश्वर को याद करते हैं और उस तरह से आपकी मृत्यु होती है तो श्रेष्ठ है। दवा तो खैर कोशिश करता है कि आदमी का जीवन जितना है वो लास्ट तक चिकित्सा अपना कर्म करता है, धर्म करता है, ताकि आपके जीवन को बचाया जा सके। फिर भी यदि आपका जीवन कष्टमय हो गया है तो उसमें
होम्योपैथिक दवा बेहद ही कारगर है। जैसे मृत्यु के समय में ये गले में आपको घरघराहट होती है, घर 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 कफ को घेर लेता है, यानी चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको लंग्स जो इन्फेक्शन हो जाता है, कफ रहता है और इस तरह से आपको सांस लेने में काफ़ी कष्ट होता है। तो एंटीम टाट देने से उनको सांस लेने में काफ़ी आसान होता है और इस तरह से मृत्यु के कष्ट को आसानी से आप उसे बचा सकते हैं। दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गया है तो उन्हें आर्सेनिक एल्बम देनी चाहिए। 30 में आप थोड़े थोड़े देरी पर आप देते रहें। अगर उनकी आयु बची है, अगर 70 साल है, 80 साल है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम क्यों आप दे सकते हैं। उनकी हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो रही हो, तो उनके कष्ट को तो बचाएगा, हो सकता है उनको जीवन भी प्रदान कर दे, वो ठीक भी हो जाए। और हम तीसरी दवा क्रेटेगस का हम नाम लेंगे। क्रेटेगस हम देखे हैं अपने घर में भी देखे हैं। हमारे बड़े पापा को ये जो अंतिम हमारे जो बड़े पिताजी थे उनको, यानी बड़े हमारे बाबूजी कह सकते हैं, उनको ये मृत्यु अंत में था उन्हें, और ऐसे ऐसे सांस ले रहे थे। ये हमारे बचपन का देखा हुआ चीज है। सभी लोग उनके आसपास में था, लगता था अब उनकी प्राण छूटेगी तब छूटेगी। उस समय में हमारे फादर क्रेटेगस दवा रखे थे और उन्हें क्यू शक्ति का उन्होंने मुंह में खोलकर उन्होंने खिलाया, और वो इस क्यू शक्ति को जानकर क्रेटेगस को आपको आश्चर्य लगेगा कि उनकी मृत्यु नहीं हुई और उसके बाद वो 3-4 साल तक जीवित रहे। और जब वो डेथ किए तब बिल्कुल वो डेथ कर चुके थे। 4 बजे अपना शौच जाकर लैट्रिन बाथरूम जो भी करना था सब करके आए थे। उसके बाद वो सोए और सोए ही रह गए। तो हमने देखा है कि इनकी किस तरह से बहुत ही आसान मृत्यु हुई थी। फर्स्ट बार में तो बिल्कुल बच गए क्रेटेगस से, दूसरे बार में उन्होंने जीवन को जिया 4 साल तक। जिन लोगों की इच्छा है कि हम 4-5 साल और जिए, क्रेटेगस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हार्ट डिजीज की वजह से यदि आपको प्रॉब्लम है, एक बार अवश्य आपको आजमानी चाहिए। और जो बेड पर सोए सोए बहुत दिन से मृत्यु का इन लोग इंतजार करता है, उन्हें कष्ट होता है, तो आप उन्हें इचनेसिया या कैलेंडुला का मदर टिंचर से उनको जहाँ जहाँ घाव है आप उन्हें लगा सकते हैं। अर्निका मोंट आपको ये दे सकते हैं उन्हें। अर्निका मोंट जो बेड के चलते घाव हो जाता है, दर्द रहता है, उन्हें खिला भी सकते हैं क्यू शक्ति में और लगा भी सकते हैं। इस तरह से उनको बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम देखते हैं भक्ति काल करते हुए बहुत सारे हमारे ऐसे बहुत रिलेटिव को लोग देखे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं लोग। उन्होंने जैसा कहा उनकी मृत्यु ऐसा ही हुआ। और अपने एक चाहत होनी चाहिए, आपको एक सोच डेवलप करनी चाहिए कि मृत्यु ऐसे हो तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपके माता पिता बुजुर्ग व्यक्ति जो हम लोगों के देश का, अपने घर का, समाज का, जिन्होंने बहुत बढ़िया से सेवा किया है, उनके जाने के समय में उनको किसी तरह का कष्ट ना हो। इसी पर आज का खास वीडियो हमारा है। तो हम चाहेंगे कि मेरे द्वारा जो ये अनुभव किया गया फार्मूला है उसको आप अपनाएं। हम भीषण मृत्यु को देखे हैं, लेकिन दवा का प्रभाव हम देखें कि एंटीम टार्ट का होता ही है, आप अर्निका मोंट का भी होता है। एक बार हम रिलेटिव के यहाँ गए थे, उनकी भी मृत्यु आया, जो लोग था काम करता था और बहुत ज़्यादा उनको कष्ट था। हमने उनको मदर टिंचर में दिया था अर्निका मोंट, उससे उनकी बहुत फायदा हुआ था उनको, और उनकी भी मृत्यु आसान हुई बिना कष्ट का। वो दवा दिया गया, लोगों को बहुत सेवा कम हो गया लेना, जो भी उनको कष्ट रहता था उसमें बहुत बड़ा कमी आया। तो आप इसे, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट हो गया है, जिनको वो न मर सकते हैं न जी रहे हैं,
और काफ़ी परेशानी होती है उनके, और जो केयर करता है, जो भी उनके सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके लिए तो कब से इच्छा मृत्यु या तरह तरह का इंजेक्शन देने की बात हो रही है, लेकिन कोर्ट का पता नहीं डिसीजन आया कि नहीं आया है। बहुत लोग इच्छा मृत्यु मांगते हैं कष्ट की वजह से, जहां मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं रहता है, आपको ऑथेंटिक कोई इलाज नहीं रहता है, उस समय में उनको ये चीज़ बहुत अच्छा दवा काम करता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इंजेक्शन आएगा नहीं आएगा उसके पहले यदि आपको कष्ट होता है तो इन सब दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके भी कोई रिलेटिव का, कोई भी जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है और उनको काफ़ी कष्ट है, तो उनको कष्ट से निवारण के लिए हम लोग चाहेंगे कि दवा आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें और उनको भगवान आत्मा की शांति दे और आराम से उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट न हो, ऐसी भगवान मृत्यु दें। जब कोई चलते फिरता कोई बिना कष्ट के कोई डेथ करता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, लोग देखते हैं जिनके मृत्यु के वो भी करीब है या सत्य को स्वीकार करते हैं कि हम भी उस किसी न किसी उस जगह पर होंगे, हमको भी, मेरा भी जन्म हुआ है, हमारी भी मृत्यु निश्चित है। ये सत्य को आपको स्वीकार करनी चाहिए और उस तरह से आपको तैयार रखनी चाहिए अपने आप को, ताकि मरने के समय में, दुनिया को छोड़ने के समय में आपको सभी तरह के जितने भी दोष हैं उससे मुक्त हो जाए और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, और नहीं तैयारी हम लोग करते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, तो हम लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, काफ़ी कष्टकारी मृत्यु हो सकती है, जो कि लोग कहता है कि भगवान उनके जैसा मृत्यु किसी को न दे। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे माता पिता हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग, जो भी हमारे परिवार के, घर का, समाज का, देश का सदस्य हैं, उनकी मृत्यु जो हो बहुत अच्छा से हो, और उसमें अगर होम्योपैथिक दवा काफ़ी कारगर हो तो हमारे लिए खुशी की बात है और वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि इस ढंग के दवा का जो मृत्यु पीड़ा को कम करता है, यानी अंतिम अवस्था के कष्ट को कम करने के लिए आपको दवा का सलाह चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद में हमारे बुजुर्ग लोग इसका सब्सक्राइब करेंगे। अरे हम आपसे अपना परिश्रम यानी मजदूरी मांग रहे हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा मजदूरी आप कम से कम दीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और एक से एक ज्ञानवर्धक, एक से एक बढ़कर बीमारी पर, स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य शिक्षा पर, मेडिकल एजुकेशन पर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी ज्ञानवर्धक लगेगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आनी चाहिए, आपको बहुत फायदा करनी चाहिए। आपके प्रत्येक घर के सदस्य को दिखने वाला वीडियो है, आप इसे दिखाएं। ये मेरा वीडियो कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त आपको काम अवश्य आएगा। यदि मेरा सुझाव और सलाह थोड़ा से भी आपको जीवन में काम आता है तो मेरा मेहनत सजता है, मेरा मजदूरी भी सध जाता है और मेरा YouTube चैनल बनाने का भी मकसद पूरा होता है। मैं इसी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल YouTube चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके। मेरा भी इच्छा है कि हम लोगों का भी एक दिन समय आए तो मृत्यु बहुत अच्छा हो, गोविंद का नाम हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।